सीआईडी से एडीजे कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा भवन में रेंज के डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी एसपी, डीएसपी और जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिले में अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं एडीजे के द्वारा लंबित पड़े कांडों को जल्द से जल्द निपटारे एवं फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी सहित शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं कई अन्य बिंदुओं पर भी एडीजे के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के उदाड़ी गांव के वार्ड 9 में 2020 से 21 मनरेगा योजना के तहत विजय सिंह के जमीन पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाने पर गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा वृक्ष काट लेने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं जमीन मालिक विजय सिंह ने बताया कि जल जीवन हरियाली मनरेगा योजना के तहत 200 वृक्ष लगाए गए थे। वही मामले को लेकर सीओ, वीडियो, थाना प्रभारी, कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना देने पर कार्रवाई की बात कही गई। गाछ यहाँ लगा था, कौन लोग था? 200 गाछ लगा था। 200 गाछ मनरेगा के द्वारा। हाँ, मनरेगा के द्वारा। तो 200 गाछ जो लगा था, क्या हुआ रात में? हाँ, रात में लगभग 25 गाछ काटा गया है। कौन काटा है? काटा है, उसमें झंझट हुआ है बकरी के संबंध में। हमको सुरेंद्र सिंह उर्फ झिंगो सिंह, हाँ हाँ, मैंने पिता झिंगो सिंह, स्वर्गीय झिंगो सिंह, हाँ। और उत्तम सिंह पिता सुरेंद्र सिंह, इसी 2 आदमी से हमको विवाद हुआ है। कब वो क्या चीज? कल शाम में बकरी लेके। क्या आशंका लगता है? वही काटा है? हाँ, वही काटा है। हाँ, उसी के द्वारा काटा गया। कहाँ लिखित तो शिकायत की है? लिखित शिकायत कर दिए। कहाँ शिकायत? कार्यक्रम पदाधिकारी के नजदीक, सरपंच के नजदीक जा रहे हैं, थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी सबको हम लिखित सूचना दे रहे हैं। कितना गाछ काटा है यहाँ? 25 गाछ लगभग काटा है। वही लोग काटा है। किस योजना के अंतर्गत लगा? मनरेगा योजना के तहत। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सिंह। केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। साथ ही औषधि विभाग में 20 औषधीय पौधे भी लगाए। वहीं उन्होंने बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पूरे होने के संदर्भ में CPWD के अधीक्षण अभियंता बीके झा से जानकारी ली, जहां बीके झा ने बताया कि अस्पताल में बिजली कनेक्शन जून में लग जाएगा, जबकि जुलाई तक अस्पताल के लिए ज़रूरी बेड, जांच मशीन समेत जरूरी उपकरणों की व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ ही अगस्त से OPD का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। वही अश्विनी चौबे ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री के 8 वर्षों के कार्यकाल को भी गिनाया। साथ ही उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्यों में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन पूरे जोर शोर से कार्य कराया जा रहा है। जल्द ही शहरवासियों को इसका लाभ मिलेगा। इस हॉस्पिटल के 94% कार्य हो चुके हैं, बाकी के कार्य जल्द ही किए जाएंगे। शहर के सकिंड सड़क को लेकर भी कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि बाईपास ओवरब्रिज से शहर को जोड़ना जरूरी होगा। भागलपुर बिहार का पटना के बाद व्यावसायिक दृष्टिकोण से विकसित शहर है, फिर भी इस सड़क के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शहर के कचरे को लेकर, डंपिंग की जगह को लेकर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जोर देते हुए कहा कि स्वच्छ पवन, नील गगन प्रोजेक्ट को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द इस प्रोजेक्ट को साकार किया जाएगा। चौबे ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर कहा कि डॉक्टर, नर्स, स्टाफ आदि की तैनाती के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में OPD को संचालित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान DM सुब्रत कुमार सेन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उमा शंकर सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास समेत काफी लोग मौजूद रहे। चर्चा हमने किया है और जो बालू का खनन होता है यहाँ पर, और उसमें किसानों का आए दिन शिकायत की रहती थी, और मैं भी यहाँ का एक किसान भी हूँ। तो खेतों में जहाँ जानंद और संधरी नदी, पदाधिकारी ने इस पर बताया कि जानंद और अंधरी नदी पर जो आए दिन उस पर कार्रवाई भी हुआ है। और फिर आज DIG भी थे, उन्होंने DIG ने कहा कि हम इसके पूरे थाने को, चाहे वो जगदीशपुर थाना हो, चाहे वो नाथनगर थाना हो, चाहे खगौर हो, चाहे हासिल थाना हो, ज्वाइंट रूप से हम ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करके और अवैध खनन को रोकने की दिशा में हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और ताकि किसानों का जो बांध है, चालन बांध, जो 1959 में बाढ़ आई थी और समूचा हजारों एकड़ जमीन जल प्लावित हो गया है।
बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान राशन कार्ड से संबंधित कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारियों की विभागीय स्तर पर जांच कराई जाएगी और वैसे लोगों का राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा जो मृत हो चुके हैं या फिर नौकरी में हो, रिटर्न फाइल भरते हो या फिर उस लड़की की कहीं दूसरी जगह शादी हो गई हो। वहीं नए राशन कार्ड बनाने पर भी वार्ता हुई। साथ ही उन्होंने पहचान राशन कार्ड के रूप में स्मार्ट कार्ड बनाने की भी बात कही। भागलपुर आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से भी उन्होंने कई बिंदुओं पर वार्ता की और स्मार्ट राशन कार्ड बनाने पर स्वीकृति जताई। उन्होंने भागलपुर का डेटा बताते हुए कहा कि भागलपुर में राशन कार्ड के लाभुक 5,71,440 लोग हैं और 20,641 राशन कार्ड को रद्द किया गया है। जहां पीडीसी डीलर 1291 हैं तो उसमें 300 डीलर की बहाली जल्द होगी। अनुकंपा के आधार पर 19 लोगों को बहाली की जाएगी। वही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मिड डे मील की योजना, पीडीएफ पर खर्च राशन और आंगनबाड़ी में राशन की खपत किस प्रकार हो रही है और लाभुकों को खाने योग्य अनाज दिया जाता है या नहीं पर चर्चा की गई। तो दुकान है 1900 जनसंख्या पर ग्रामीण क्षेत्र में एक डीलर होगा और शहरी क्षेत्र में 1350। अब ये एक हमारे पास मानक हो गया, समझे कि नहीं, संख्या आ गया इसी आधार पर, तो इस पर काम हो रहा है। यहाँ जो PMJKY में जो फ्री राशन दे रहे हैं हम लोग। भागलपुर के नरगा कोठी में स्थित गणपतराय सलरपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में गुरुवार को चल रहे प्रशिक्षण वर्ग के 15वें दिन का प्रारंभ आनंद राम ढंढनिया के प्रधानाचार्य आनंद कुमार सिन्हा, बौसी के प्रधानाचार्य संजीव कुमार झा, भागलपुर विभाग के सहयोगी कार्यकर्ता विनोद कुमार, वर्ग के प्रधानाचार्य सतीश सिंह एवं प्रतीत प्रचार संरक्षण राकेश नारायण द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य आनंद कुमार सिन्हा ने कहा कि अध्यापक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक के बिना शिक्षा प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती। साथ ही कहा कि आदर्श शिक्षक वही है जिसमें सीखने की ललक हमेशा बनी रहे। वही कार्यक्रम 5 सत्रों में संपन्न हुआ। शेष के सत्रों में विषय अनुसार प्रशिक्षु द्वारा 8 ग्रुपों में अध्यापन कार्य लेसन प्लान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर वर्ग के प्रधानाचार्य सतीश सिंह, प्रांतीय प्रचार संरक्षक राकेश नारायण, पटना के निरीक्षक रमेश मणि पाठक, भागलपुर विभाग के सहयोगी कार्यकर्ता विनोद कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, उप प्रधानाचार्य अशोक मिश्र, प्रभारी जितेंद्र प्रसाद समेत काफी संख्या में शिक्षक और परीक्षार्थी उपस्थित थे। भागलपुर के नौगछिया अंतर्गत जगतपुर का झील प्रकृति की सुंदरता का जीता जागता नमूना है। यहाँ के दुर्लभ पक्षियों का नज़ारा दूर दूर से लोग देखने पहुँचते हैं। वहीं जगतपुर में पर्यटन स्थल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा कई बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं। बता दें कि ये झील विदेशी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में चर्चित है। ठंड के मौसम में यहाँ 3-4 माह तक दुर्लभ पक्षी आकर रहते हैं जो काफ़ी दर्शनीय होता है। साथ ही इन पक्षियों की तस्वीर लेने के लिए दूर दूर से फोटोग्राफर भी आते हैं। जबकि जगतपुर झील को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग भी नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विस्तार करने की योजना बना रही है। जमीन का रोड़ा सामने आने के बाद इससे संबंधित सारी योजनाएं फिलहाल रुकी हुई है। वही मनरेगा योजना से तालाब बनाने की शुरुआत की जा चुकी है। साथ ही डीडीसी प्रतिमा रानी ने नौगछिया के सीईओ को जमीन की परेशानियों को सुलह करने का आदेश दिया है। भागलपुर नौगछिया के जगतपुर में पर्यटन स्थल के रूप में ये जगतपुर का झील जल्द ही अंग प्रदेश के लोगों के सामने होगा। इसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को जगतपुर झील का निरीक्षण कर पदाधिकारी एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जगतपुर झील को पर्यटन स्थल के रूप में जल्द ही विकसित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी वर्तमान में पूरा कार्य मनरेगा द्वारा करवाया जा रहा है, जबकि पहले झील की सफाई करवाकर झील के पानी के स्रोत को जागृत किया जाएगा। साथ ही विभिन्न पोखरों के चारों तरफ पौधारोपण कराया जाएगा, जिसके बाद झील में वोटिंग और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसे जल्द से जल्द पूरा किए जाने की योजना है। इधर जानकारी मिली है कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जगतपुर झील की जमीन का सर्वे अंचल अधिकारी द्वारा किया गया था, जिसमें बात सामने आई है कि झील और उसके आसपास कुल 4 एकड़ भूमि सरकार की है। जानकार बताते हैं कि झील के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त जमीन है, जबकि आसपास के रैयतों को भी मनरेगा की योजना से पोखर निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। आज हम लोग जो क्षेत्र भ्रमण पे रहते हैं आज के दिन में, तो उसी क्रम में हम लोगों ने
आकर के अनुमंडल कार्यालय को देखा और एसडीओ साहब के कोर्ट का निरीक्षण भी जो है वो मेरे द्वारा किया गया। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, रिकॉर्ड वगैरह का संधारण प्रॉपर तरीके से किया गया है और जो आदेश फलक वगैरह भी है वो ढंग से उसको लिखा भी गया है और प्रॉपर मेंटेन किया गया है। तो ये जो है प्रशंसनीय है कार्य यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त जो कैशबुक वगैरह में कुछ जो कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए बोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो नौगछिया में आप देख रहे हैं कि नया अनुमंडल का भवन, इसमें एसडीओ एसडीपीओ दोनों का रहेगा, तो वो भवन बन रहा है, तो उसको भी हम लोगों ने देखा है। और जो यहाँ पदाधिकारियों के लिए क्वार्टर है, ये उद्घाटन के बाद ये भी बंद पड़ा हुआ था, तो इसको हम लोगों ने पिछले विजिट में पदाधिकारियों को शिफ्ट करा करके शुरू करवाया है। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा घाटों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भागलपुर गंगा दशहरा के मौके पर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्नान करने श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेपाल सहित कई पड़ोसी राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में गंगा दशहरा के मौके पर शुद्धता और पवित्रता की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान के बाद पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना करने से 10 जन्मों का पाप कट जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालु आम, लीची, मिठाई, फल फूल, अगरबत्ती, धूप इत्यादि चीजों से मां गंगा की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को ही मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यही कारण है कि आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन जो भी श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं तो उनके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मां गंगा लोगों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देखिए, मान्यता है इस स्थान की कि जाह्नवी ऋषि जो है गंगा को पुनः अपना जांग चीर के अर्थात बेटी बना के जाकर के जो गंगा का जाकर के जो है यहाँ पे पुनरुद्धार किए थे। तो इसलिए यहाँ तो बहुत धूमधाम से गंगा दशहरा होती है। यही महत्व है इस स्थान पे गंगा दशहरा का। कहाँ के लोग आज पहुँचे हैं? हिंदुस्तान के हमको तो इधर उड़ीसा तक के तो आए ही है होंगे, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, इधर नेपाल के बहुत सारे हैं, नेपाल और चले गए। बहुत सारी जगह के लोग पहुँचे।